हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 25 जून 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है हमारी वेबसाइट saragyan.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। saragyan.com पर आपको डेली लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर तथा सिलेबस अवेलेबल हैं। आप इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोविड-19 के खिलाफ अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा। के शैलजा ने केरल राज्य में कोविड-19 को कंट्रोल में लाने के लिए कई सारे कड़े एक्शन लिए गए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल एनजीओ को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए टॉप 10 दुनिया की एनजीओ में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड राज्य की मेजर सुमन गवानी को। हाल ही में तुर्की के राजनयिक ओल्कन बोजकिर को यूनाइटेड नेशंस के 75वें महासभा सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव हुए, जिसमें 4 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये 4 देश हैं भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशंस हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एमएसएमईज के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में एमएसएमईज के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा योजना लॉन्च की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस योजना के तहत कर्नाटक बैंक जो छोटे, मध्यम तथा माइक्रो विनिर्माण सेवा उद्यम हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगा आसान किस्तों पर। कर्नाटक बैंक, जिसके एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस, कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है कर्नाटक राज्य के मैंगलोर शहर में। अब हम जान लेते हैं कि एमएसएमई क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। एमएसएमई, जिसका पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि परिवहन मंत्री हैं। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई की नई डेफिनेशन जारी की गई है। इस नई डेफिनेशन, नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योग को स्मॉल उद्योग के श्रेणी में रखा गया है और 50 करोड़ रुपए के निवेश तथा 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्योग को मध्यम उद्योग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कितने निवेश तथा कितने टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस शहर में कोविड-19 से निपटने के लिए मिशन जीरो शुरू किया गया है? तो हाल ही में मिशन जीरो को शुरू किया गया है मुंबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। मिशन जीरो के तहत मुंबई शहर में घर घर जाके स्क्रीनिंग की जाएगी। इस मिशन के तहत डॉक्टरों, नर्सों और दवाइयों के साथ 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन को घर घर भेजा जाएगा। अगर कोई मरीज मिलता है तो वहां पर उसका प्राथमिक उपचार भी किया जाएगा। यही है मिशन जीरो, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में शुरू किया गया है। इसके अलावा मुंबई शहर में ही आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की सही जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप को भी लॉन्च किया गया है। मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
मुंबई शहर को वित्तीय राजधानी भारत की यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स तथा माया नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है 3.1% से घटने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। साथ ही साथ मूडीज ने यह भी बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 6.9% से बढ़ने की भी उम्मीद है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। मूडीज के अनुसार 2020-21 की जो जीडीपी है भारत की 3.1 से घटेगी और 2021-22 में जो जीडीपी है 6.9% के हिसाब से बढ़ने का अनुमान है। मूडीज क्या है? तो मूडीज एक इन्वेस्टर सर्विस एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में युक्ति 2.0 पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में युक्ति 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यहाँ पर युक्ति का फुल फॉर्म भी है। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। युक्ति पोर्टल का उद्देश्य जो भारत के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन के लिए प्रेरित करना। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इनकी कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है। आपको बताना है कि पूर्णिमा जनेन कौन थी। पूर्णिमा जनेन जो कि भारत की एक पूर्व निशानेबाज खिलाड़ी थी, यानी कि इंडियन शूटर प्लेयर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन, जिनका कैंसर के कारण हाल ही में निधन हो गया है। अब आपको कुछ भारतीय निशानेबाज खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हैं कुछ भारतीय निशानेबाज खिलाड़ियों के नाम। कौन कौन से? मनु भाकर जो कि हरियाणा राज्य से हैं, अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड राज्य से हैं, हिना सिंधु पंजाब राज्य से हैं, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से हैं, गगन नारंग चेन्नई तमिलनाडु से हैं, जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं, राही सरनोबत महाराष्ट्र राज्य से हैं, सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं, शहजाद रिजवी उत्तर प्रदेश से हैं, वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो ये हैं कुछ इंडियन शूटिंग प्लेयर के नाम जिनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ से मेनली दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या फिर दिया हुआ खिलाड़ी किस भारत के किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो जो इंदिरा रसोई योजना है इसको शुरू किया जाएगा राजस्थान राज्य में। इस योजना के तहत जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना 2 बार मुहैया कराया जाएगा। यही है इंदिरा रसोई योजना जिसको शुरू किया जाएगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। जयपुर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और जयपुर शहर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जो राजस्थान राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस आईआईटी ने
इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? तो जो ध्रुव नाम की चिप है इसको विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं जो ये चिप है जिसका नाम है ध्रुव, इसका काम क्या होगा। तो जो ध्रुव नाम की चिप है इसको मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लोकेशन की जानकारी तथा मार्ग को खोजने के लिए सहायक होगा। इसको मुख्यतया जो इसरो का नाविक है उसमें यूज किया जाएगा। नाविक क्या है? तो नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन। जो अमेरिका का जीपीएस है इसी के तौर पर इसरो के द्वारा बनाया गया है नाविक। और नाविक को जो नेविगेट करेगा इसके लिए जो चिप यूज किया जाएगा उस चिप का नाम होगा ध्रुव, जिसको बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो जो जीपीएस टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में, इसको बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। और जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस के तर्ज पर इसरो ने बनाया है नाविक। अब आपको जल्द ही आपके मोबाइल में नाविक एप्लीकेशन मिलेगा जिसकी सहायता से आप रूट और मैप देख सकेंगे। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं उनकी रैंकिंग होती है। तो इस रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थल पिप्पल प्रदीप। थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश में अस्पताल बनाने के लिए 20.10 यूएस मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो जो 20.10 यूएस मिलियन डॉलर का ऋण है इसको एक्सिम बैंक के द्वारा दिया गया है निकारागुआ देश को, निकारागुआ देश में अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल बनाने के लिए। निकारागुआ देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनानगुआ और यहाँ की मुद्रा है कोरबडाबो। एक्सिम बैंक जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं डेविड रस्किना। एक्सिम बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है वसीम जाफर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं वसीम जाफर, जो कि एक रणजी प्लेयर हैं और रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं वसीम जाफर। इन्होंने हाल ही में मार्च 2020 में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। इसके बाद अब इनको उत्तराखंड राज्य के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, वसीम जाफर। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के शहर गैरसैंण को समर का राजधानी बनाया गया है और उत्तराखंड राज्य की विंटर राजधानी है देहरादून। तो इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की अब 2 राजधानियां हो गई हैं, समर की गैरसैंण शहर जबकि विंटर की देहरादून। अब आपको उत्तराखंड राज्य से कुछ राष्ट्रीय पार्क के नाम याद रखना है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात शुल्क पर 97% तक छूट प्रदान करने के लिए एक व्यापार समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारी वेबसाइट saragyan.com को विजिट नहीं किए हैं तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करके इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर तथा सिलेबस सारे अवेलेबल हैं। और मैं बहुत ही जल्द और से एग्ज़ाम जो बहुत से होने वाले हैं उनका भी स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट पर अपलोड करने वाला हूँ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।